एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप रिएक्टिविटी को क्वांटिटेटिवली कैसे ट्रीट कर सकते हो और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी। ठीक है, फिर तो क्या है, अरे भाई सबस्ट्रेट्स रिएक्टिविटी, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सबस्ट्रेट्स रिएक्टिविटी, फिर क्या बताओ भाई, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, देखो इससे पहले टॉपिक आपने ये पढ़ लिया था कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, अरे भाई हमारे पास क्या, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, वो क्या हो सकता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग भी और पैरा डायरेक्टिंग भी, और साथ में मेटा भी, इजंट इट। लेकिन हमको ये नहीं पता, और हमने वहाँ पर ऑर्थो पैरा रेशियो पढ़ा था, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो आइसोमर बनेंगे वो एग्जैक्ट किस रेशियो में बनेंगे। भाई हमारे पास तो क्या बनेंगे, हमने बोल दिया, जैसे भाई हमने बोल दिया कि आइसोमर जो बने वो क्या बनेंगे, भाई क्या बने, मेजर क्या बनेगा, माइनर। लेकिन ये नहीं बताया भाई उनमें से, बोलो भाई, उनका एक्चुअल में कितना रेशियो होएगा, इजंट इट। या भाई किसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, फास्टर, किसके ऊपर क्या होगा, स्लोअर होएगा रिलेटिवली। मान लिया हमारे पास 2 कंपाउंड है, हमारे पास 2 क्या हैं, हमारे पास 2 मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं, समझे बात। उनमें से फास्ट रेट कौन सा है और स्लोअर रेट कौन सा है। यानी कि हमने भाई क्वांटिटेटिव हमने ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया, हमने इनको मैथमेटिकली मेजर नहीं किया अभी तक। बात आपको पहले पढ़ रही है। अब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आपने मैथमेटिकली मेजर करना है। आ नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई आ गया आपको। तो पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्टिविटी इन द सबस्ट्रेट, कि भाई किस पे अटैक ज्यादा फेवरेबल है। ओके, ऑर्थो की पैरा पे भाई हमने आपने कहा नहीं, ऑर्थो पैरा रेशियो बाकायदा निकालना है। अब देखो भाई, अगर हमारे पास क्या था, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में तो 6 की 6 साइड्स पे कहीं पर भी अटैक पॉसिबल है, इजंट इट। देखो कोई वहां पर अलग से आपको भाई कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सब साइड्स पे क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल हम बात करें एसिटाइलेशन ऑफ टोल्विन, क्या भाई, अगर हम बताओ क्या करें भाई, बताओ, अगर आप एसिटाइलेशन ऑफ टोल्विन आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी क्या है, बोलो भाई, तो आपने भाई ये मालूम करना है। अरे भाई रुको, देखो पहले बताओ, आपको बेंजीन का जो क्या है एसिटाइलेशन, उसकी आपको टोटल रेट पता है भाई, बेंजीन के एसिटाइलेशन की आपको क्या पता है, टोटल रेट, इजंट इट। और भाई टोल्विन के भी एसिटाइलेशन की आपको क्या पता है, टोटल रेट। ओके भाई, इन दोनों की टोटल रेट्स आपको पता है, लेकिन ध्यान रखो भाई आपको इंडिविजुअल साइट्स की नहीं पता है। भाई हमको तो ये तो पता करना है कि कौन साइट क्या मोर रिएक्टिव, कौन साइट क्या है लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव साइट कौन सी है और लेस रिएक्टिव साइट भाई कौन सी है, हमको पता करना है ना। तो आपको भाई टोटल रेट पता है इसकी, और इसकी आपको क्या पता है, टोटल रेट। लेकिन आपको क्या नहीं पता कि इस साइट पे एसिटाइलेशन रेट क्या है। अगर इस पे क्या हो ज्यादा रेट तो क्या है, मोर रिएक्टिव साइट। इस पे क्या हो, इस पे क्या मान लिया, एसिटाइलेशन रेट क्या कम है, तुम क्या बोलेंगे, क्या है, लेस रिएक्टिव साइट। तो आपने इनको मेजर करना, बात आपको पहले पड़ गई। तो भाई हमने क्योंकि ये बात करनी है इंडिविजुअल साइट्स की रिएक्टिविटी, लेकिन हमारे पास
टोटल रेट रखी ना, तो अगर मैं बेंजीन की टोटल रेट ऑफ एसिटाइलेशन को भाग कर दूं 6 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, बेंजीन की एक साइड की रेट ऑफ एसिटाइलेशन, इजंट इट। फिर आप कहोगे फिर तो हम क्या करें इसको भाई 5 से भाग कर दें, इसका क्या जाएगा भाई, ऐसा नहीं होएगा भाई, नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, देखो आप बताओ, बेंजीन की एक साइड की तो भाई रेट ऑफ एसिटाइलेशन आप आराम से निकाल सकते हो, टोटल जो रेट उसका करो 6 से भाग कर दो, आ जाएगा हमारे पास। लेकिन यहां पर तो क्या हमारे पास 5 साइड्स है ना, और 5 साइड इक्विवेलेंट नहीं है, तो बेंजीन की एक साइड के मुकाबले बेंजीन की, बोलो भाई, अब हमने भाई यहां पर एक टर्म डिफाइन करनी है, पार्शियल रेट फैक्टर। क्या हमें पहले एक टर्म है, बताओ कौन सी, पार्शियल रेट फैक्टर। तो क्या होता है, पार्शियल रेट फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप एंड सर्टेन रिएक्शन may simply be defined as the substitution, बोलो भाई single site rate of substitution at single site relative to a single site in benzene। क्या भाई, अरे बोलो भाई, बेंजीन की एक साइट के ऊपर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भाई, अरे बेंजीन की एक साइट के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट, समझिएगा। मान लिया मैंने इस साइट का क्या निकालना है, पार्शियल रेट फैक्टर, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई इस साइट का निकालना है पार्शियल रेट फैक्टर, तो बताओ मैं क्या चाहिएगा, बोलो भाई, बेंजीन की एक साइट का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भाई, और इस साइट का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नहीं आपको, इनका रेशो, तो इस साइट पे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिवाइडेड बाय इनमें से किसी एक साइट के ऊपर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रेट फैक्टर, नहीं है क्या आपको। अरे बोलो भाई, बताओ, तो जो पार्शियल रेट फैक्टर होते हैं ऑर्थो मेटा पैरासाइट के, बताओ क्या होते हैं, 4.8, 4.5 और 749। बताओ भाई, ये ऑर्थो मेटा पैरासाइट के हैं क्या भाई, ये टोल्विन में क्या है, ये टोल्विन में ऑर्थो मेटा पैरासाइट क्या होते हैं, पार्शियल रेट फैक्टर कितने, 4.5, 4.8, 749, यानी कि टोल्विन के अंदर इस पे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो क्या होती है, इन पे क्या होती है, इस पे क्या होती है 4.5, यानी कि बेंजीन के मुकाबले यहाँ पर क्या होती है 4.5 गुना ज्यादा स्पीड से होती है सब्स्टिट्यूशन। ये बात आपको पहले पड़ी, इसमें 4.8, इसमें तो क्या होता है, बोलो भाई 790, कितना भाई 790, बात आपको पहले पड़ी। तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा आ गया आपको ये, तो 700, ये सिंगल साइड का है क्या, ये सिंगल साइड का है, नहीं आपको समझ में, अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा तो लेकिन वो ध्यान रखो, ये बेंजीन के मुकाबले क्या है, ये पार्शियल रेट फैक्टर 4 भाई, क्या ना ये 749 भाई, हाँ। अच्छा तो भाई ये जो 749 है, ये बेंजीन एक साइड के मुकाबले है ना, बेंजीन क्या है, ये एक साइड के मुकाबले है, तो बेंजीन के मुकाबले कितना हो गया, बेंजीन में क्या है भाई 6 साइट हैं, तो बेंजीन एक साइड के मुकाबले कितना है, ये तो बेंजीन क्या है 6 साइट है ना, तो उसको अपने 6 से क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पैरासाइट टोल्विन के अंदर, ये बेंजीन की एक साइड से क्या है, इसका पार्शियल रेट फैक्टर क्या है, कितना 790, लेकिन पूरे बेंजीन के मुकाबले तो कितना है, ये 125 टाइम्स बस सिर्फ। अरे इसको अच्छे से इसको भाग कर दो, आ गया आपको ये। अब आपको ये पार्शियल रेट फैक्टर काम के, ये किस काम के हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा भाई। बताओ, ये हमारे पास क्या टोल्विन है, ये हमारे पास क्या भाई टोल्विन, बताओ क्या हमारे पास 4.5, 4.8 ऑर्थो के ये पार्शियल रेट फैक्टर और 749।
अब मैं ये कहूँ अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, बताओ डाया सब्स्टिट्यूशन भाई, हमारे पास एक बेंजीन यहाँ है, सॉरी एक मिथाइल है और एक मिथाइल हमारे पास कहाँ भाई, भाई हमारे पास क्या दो मिथाइल हैं। तो आप पता है पार्शियल रेट फैक्टर आप कैसे निकालते हो फिर, अगर एक मिथाइल यहाँ है हमारे पास, एक मिथाइल यहाँ है और एक मिथाइल हमारे पास यहाँ है, दो मिथाइल है भाई, नहीं आपको, तो आप सभी साइड्स पे क्या निकालो, पार्शियल रेट फैक्टर। तो ये साइट इसके तो क्या है, तो ऑर्थो क्या था 4.5, 4.8 और 790 था ना, 700 4.8 4.5 790 था। तो ये तो साइट क्या है, इसके तो ऑर्थो और इसे क्या है पैरा, ये साइट क्या है इसके ऑर्थो, इसे क्या है भाई पैरा। तो क्या करो इसे बताओ, तो बताओ इस साइट का पार्शियल रेट फैक्टर क्या है बताओ, इसके पैरा ये मिथाइल के, तो इसके पैरा तो इसके ऊपर क्या है 790, इसकी ओर से 4.5, तो 4.5 इंटू 790 मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो क्या है इसका पार्शियल रेट फैक्टर नहीं आपको, इनको आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बात। अब बताओ ये साइड ये बताओ दोनों क्या है, अरे ये दोनों क्या है, F2 साइड क्या दोनों के, इस मिथाइल से दोनों क्या है ऑर्थो, तो क्या होगा 4.5 4.5 क्या होगा 20 आ गया ना। तो ऐसे आप भाई क्या अलग अलग साइड्स के आप क्या निकाल सकते हो पार्शियल रेट फैक्टर। अगर आपको एक ग्रुप पे क्या पता है, अगर आपको एक ग्रुप पे क्या पता है पार्शियल रेट फैक्टर्स, इजंट इट, तो आप क्या निकाल सकते हो, तो उसका भाई क्या हमारे पास है डाया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और भाई सॉरी सबस्ट्रेट, आप उसमें क्या निकाल सकते हो पार्शियल रेट फैक्टर्स, सिंपली मल्टीप्लाई करके। नहीं आया क्या आपको, तो क्या है, तो यहाँ तो F2 क्या है, यहाँ पर 4 साइट है, F2 क्या है हमारे पास 20, F6 क्या है हमारे पास 3375, क्योंकि ये साइट क्या है इसके ऑर्थो इसके पैरा, और ये भी क्या है भाई, अरे भाई ये साइट क्या है इसके पैरे से क्या ऑर्थो है, तो हम क्या है, तो इन साइट पे क्या है हमारे पास 3375, इस पे क्या है, इस पे क्या है हमारे पास 20 आया। अब आप कहोगे ये पार्शियल रेट फैक्टर भाई ये किस काम के हैं, आपको हमने भाई मालूम तो कर लिया हमने, आप कहोगे हमने ये भाई पार्शियल रेट फैक्टर हमने मालूम तो कर लिया, ठीक है ओके। अब इनका फ़ायदा क्या है, इनका फ़ायदा ये है भाई कि आप इनसे जो आइसोमर्स होते हैं क्या होते हैं आइसोमर्स, ठीक है। एक तो आप इससे मालूम कर सकते हो कि बेंजीन के मुकाबले यहाँ पर रेट कितनी फास्टर होएगी, क्या बेंजीन के मुकाबले रेट कितनी फास्टर होएगी, ठीक है। बताओ फॉर एग्जांपल आप एक काम करो, आप यहाँ पर कहाँ पर गए ये बताओ, क्या कोई आपसे पूछ ले बताओ यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, बताओ इसमें बेंजीन के मुकाबले रेट ऑफ बोलो भाई एसिटाइलेशन कितनी फास्ट रहेगी, तो हर एक साइट की पार्शियल रेट फैक्टर जोड़ दो, तो 20 प्लस 3375 प्लस 23 प्लस 3375, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई बताओ, और क्या करो इसको भाई, अरे बोलो इसको क्या करो, इसको भाई 6 से भाग कर दो, अब क्या करो इसको, अभी टोटल रेट रेशियो बताओ मेटाजाइलिन टू बेंजीन, बताओ कैसे हमारे पास, अरे भाई इन सबको क्या करो 6 से भाग, बताओ क्या हमारे पास ये 1132, हालांकि भाई एक्चुअल नंबर क्या होता है 347, लेकिन भाई इसे आप थ्योरेटिकली ऐसे नंबर तो, अरे भाई आप इसे क्योंकि सारा रिलेटिव किससे चलता है बेंजीन के, ये सारा रिलेटिव भाई बताओ किसके चलता है बेंजीन के, तो बेंजीन एक साइट 6 साइट क्या होगा हमारे पास, बेंजीन की अपनी एक मानी है, तो 6 साइट क्या हमारे पास 6 हो गया, तो 6 से भाग कर देनी है आपको। हालांकि भाई ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा नहीं हो तो भाई वो पूछ लेगा, इजंट इट। लेकिन और क्या फायदा है, और आप इससे भाई ये बता सकते हो कि हमारे पास जो आइसोमर्स बनेंगे उनका रेशियो क्या होगा, आइसोमर्स का रेशियो, बताओ कैसे, इस फॉर्मूला से बताओ, पहले तो क्या आप हर एक साइट का पार्शियल रेट फैक्टर निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा ना, अरे भाई क्या आप हर एक साइट का पार्शियल रेट फैक्टर निकाल सकते हो क्या, इजंट इट, अरे बोलो भाई, तो बताओ, तो आइसोमेरिक मोल फ्रैक्शन आप इसका वजह से निकाल सकते हो, तो आइसोमेरिक ये फॉर्मूला किसका है
आइसोमेरिक मोल फ्रैक्शन। वो तो क्या होता है हमारे पास ये एफ आई क्या है कि आप जिस स्पीशीज का आइसोमर पता करना चाह रहे हो उसका पार्शियल फैक्टर डिवाइडेड बाई टोटल अरे भाई टोटल रेट डिवाइडेड बाई टोटल रेट। बताओ कैसे? फॉर एग्जांपल आपने ये पता करना है, आपने मान लिया पता करना है कि यहां अटैक वाला आइसोमर कितना बनेगा। नहीं, आपको मान लिया आपने ये पता करना है कि यहां अटैक वाला आइसोमर कितना बनेगा। भाई हमारे पास क्या ये कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, इजंट इट? अरे भाई अटैक यहां भी होता है और यहां भी और यहां भी और यहां भी, लेकिन मैं सिर्फ क्या पता करना चाह रहा हूं कि यहां अटैक वाला कि यहां पर आए, इनकमिंग ग्रुप भाई यहां आए, इनकमिंग ग्रुप भाई यहां पर आए, वो कितने परसेंट बनेगा? रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स। तो क्या करो भाई, अब बताओ इसकी पार्शियल रेट क्या आई थी हमारे पास? 4.5 4.20 आई थी ना, आई थी 20। तो 20 बटे और सारी टोटल हमारे पास सम क्या था? 3375 प्लस 3375 प्लस 20 प्लस 23। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई, तो क्या है हमारे पास? बताओ तो क्या करो, 20 प्लस 20 बाई 20 प्लस 3375 प्लस 3375 प्लस 3375, तो क्या मेरे पास ये 0.002944%। सॉरी, क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी? इसको 100 में कन्वर्ट करिए, 100 के स्केल पे पॉइंट, बोलो भाई 2.9, सिर्फ क्या भाई पॉइंट, मतलब 1% भी ना बने ये। हमने भाई बात बोली थी क्या वहां पर कि भाई अगर दोनों ग्रुप के आपस में मेटा, अगर दोनों ग्रुप आपस में क्या है भाई मेटा है, तो इनके बीच में अटैक क्या होता है? बहुत कम क्या होता है फेवरेबल भाई, इजंट इट? नहीं पता आपको पहले भाई। और देखो भाई आपको साफ पता लग रहा है इस पे अटैक की कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास? 0.0029 समथिंग, यानी कि सिर्फ 0.29%। इन टोटल मोल में से भाई यानी 100 मोल बने ना हमारे पास फाइनल, हमारे पास फाइनल क्या बने? 100 मोल क्या बने फाइनल प्रोडक्ट। तो उसमें ये वाला आइसोमर 1 मोल भी ना हो, आधा मोल ना, आधे मोल का भी आधा मोल होगा। बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं समझे बात? अच्छा मुझे पता करना हो कि ये नहीं, अब यहां तो क्या फेवरेबल है भाई, यहां तो क्या है फेवरेबल है। तो अगर आपने इसका पता करना हो तो बताओ, तो आपने इसका पता करना हो भाई, अब बताओ क्या होगा? क्या आ गया ना आपको भाई? तो आप ऐसे बताओ क्या कर सकते हो भाई, बताओ क्या जाएगा हमारे पास ये? तो 4th और 6th, ये क्या है हमारे पास? ये 9, ये क्या आएगा भाई? और देखो ये तो हमारा आया है ये, तो 99.36 एंड 0.34, 99.36 एंड 0.34। और एक्सपेरिमेंटल तो भाई एक्सपेरिमेंटल तो क्या है यहाँ पर 0 आया है, वो तो हमने कहा था पॉइंट दोनों आ जाएगा यहाँ पर, वास्तव में क्या है यहाँ पर 0। नहीं आ रहेगा आपको भाई? तो क्या आप ऐसे भाई, क्या आप ऐसे डिफरेंट आइसोमर्स की भाई जो क्या है, अरे मोल फ्रैक्शन, वो आप मालूम कर सकते हो क्या? नहीं है ना आपको ये? अब बताओ भैया हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। भाई सबस्ट्रेट के बाद आपने क्या पढ़ना होता है? क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट, बोलो भाई इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ठीक है भैया, तो क्या था हमारे पास? ये तो बात थी सबस्ट्रेट कोरस्पॉन्डिंग। अब बताओ क्या हमारे पास? अब मान लिया हमारे पास भाई 2 एक सी साइट है, हमारे पास क्या 2 एक सी साइट है, नहीं बात आपको पहले पड़ी? लेकिन भाई अब न्यूक्लियोफाइल की तो क्या होती है भाई? न्यूक्लियोफाइल की तो क्या होती है कि वो और अटैक करेगी, मतलब वो उसकी तो क्या होती है वो एक तरह से सिलेक्टिविटी होती है, इजंट इट? तो बताओ, तो न्यूक्लियोफाइल की जो प्रॉपर्टी है उनको डिक्टेट करने के लिए कि वो ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, इप्सो पे जाएगा, कहाँ जाएगा भाई? समझे बात? इसको आप बताओ कैसे मालूम कर सकते हो भाई? तो इसके लिए बहुत सिंपल है, इनके लिए आपने क्या यूज करनी पड़ती है? हेमट इक्वेशन। अब समझे बात कि हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको क्यों पढ़ाई थी हेमट इक्वेशन? बोलो भाई,
क्योंकि अच्छा यहाँ बताओ हैमर्ट इक्वेशन में तो यहाँ तो ये के तो क्या हो जाए हमारे पास, बताओ के नॉट तो किसके लिए होगा, बेंजीन के लिए। भाई के नॉट तो बताओ किसके लिए होगा, बेंजीन के लिए। और के बताओ किसके हमारे पास भाई किसके लिए होगा, बताओ जो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सॉरी सबस्ट्रेट, नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, तो आप ये बताओगे मुझे यहां पर, अरे कहाँ गया, अच्छा ये बताओ, तो आपने 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 बताओ क्या निकालनी पड़ेगी, बताओ सिंगल साइट, आपने भी पार्शियल रेट फैक्टर चाहिए आपको यहाँ पर, आपको पहले की तरह यहाँ पर दोबारा क्या चाहिए, पार्शियल रेट फैक्टर्स, इजंट इट। अरे एक सेकंड रुको भाई, हाँ ये रहा, ठीक है भाई। ध्यान रखिए, तो आप के नोट निकालो ना, जब क्या निकालो भाई, के नोट, उसको किससे उसको किससे भाग कर दियो, 6 से। क्यों, के नोट किसके लिए, बेंजीन के लिए। बोलो भाई के नोट किसके लिए है, बेंजीन के लिए। पार्शियल रेट फैक्टर हमारे पास किससे आ जाएंगे, बताओ हैमर्ट इक्वेशन से, इजंट इट। अब बताओ भाई के नोट बताओ हमारे पास, के नोट की वैल्यू आप कैसे मालूम करो, बताओ बोलो भाई। जो हमारे पास बेंजीन का यूनिट उसको 6 से भाग कर दियो, के नोट को 6 से भाग कर दियो, हमको क्या चाहिए, सिंगल साइट रेट, इजंट इट। और जो क्या हमारे पास पैरा की, कौन सी भाई, पैरा की, उसको 2 से भाग कर दियो। क्यों, क्योंकि भाई कितनी पैरासाइट्स होती है हमारे पास, बताओ भाई। तो ध्यान रखियो, जो रिएक्शन स्पॉट हमारे पास, तो अरे भाई क्योंकि 6 इक्विवेलेंट क्या होते हैं हमारे पास, रिएक्शन स्पॉट्स, हमारे पास 6 क्या होते हैं इक्विवेलेंट रिएक्शन स्पॉट्स बेंजीन में, तो 6 से भाग कर देना है, ताकि भाई पार्शियल रेट तो भी आएंगी, जब सिंगल साइट कंपैरिजन होंगे तभी तो क्या आएंगी, पार्शियल रेट्स। और पार्शियल रेट चाहिए क्यों, क्योंकि उनसे हम क्या निकाल सकते हैं फिर से, आइसोमेरिक रेशियोज, इजंट इट शिवम। तो क्या होगा, तो बेंजीन की तो के नोट कैसे भाग 6 से, ताकि सिंगल साइट रेट आ जाए, ठीक है। और बताओ, और मेटाक और पैरा को बताओ 200 और 2 से और 1 से भाग कर दियो, क्योंकि मेटा साइट कितनी होती है भाई, देखो यहाँ पर क्या है, एफ नोट यहाँ पर कैसे आएगी, एफ नोट कैसे आएगी बताओ भाई, टोटल रेट और के नोट बाई 6। और पैरा की बताओ कैसे आती है हमारे पास, पैरा की हमारे पास कैसे आती है, आगे ना आपको ये। और तो बताओ ऑर्थो की, सॉरी ऑर्थो 2 है, ऑर्थो 2 से भाग कर दियो, सॉरी नहीं, हाँ तो भाई, अरे भाई मेटा वाली को आपने क्या करना है, 2 से भाग कर देना है, 2 यहाँ पर क्या मेटा साइट, और एक बताओ यहाँ पर क्या भाई, पैरासाइट। ओके, नहीं आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई, एक सेकंड रुको भाई, ठीक है। अच्छा एक बात दो आप, यहाँ पर भाई अगर मेटा आइसोमर की, अच्छा अब मैं आपको बताऊं भाई, इससे हमारे पास सही रिजल्ट आए कब, बताओ अगर हमारे पास जो ग्रुप्स है ना, अब मैं आपको बताऊं भाई, इससे हमारे पास सही रिजल्ट आए अगर हम तो क्या इस्तेमाल किए, बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर भाई बेंजीन के ऊपर किस तरह का बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन, अरे कहाँ गया, कहाँ पर गया भाई, ठीक है भाई, इक्वेशन 3 ने यहाँ पर लिखा नहीं हो क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भाई इसके जरिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ पर वैलिड रिजल्ट सिर्फ कब आएंगे, जब बताओ भाई, जब जो ग्रुप्स क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये हाँ बताओ भाई, जब बताओ भाई हमारे पास ग्रुप्स हमारे पास बताओ कौन से हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपने ग्रुप्स इस्तेमाल किए ना, तो रिजल्ट भी रीजनेबल नहीं आए, समझे बात। फिर उसके लिए आपने बताओ क्या, पता क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए आपने जो हैमर्ट इक्वेशन होती है ना, उसमें आपने सिंपल सिग्मा पैरामीटर नहीं करने, फिर आपने क्या वहां पर क्या इस्तेमाल करने, मॉडिफाइड पैरामीटर्स। कौन से भाई, मॉडिफाइड पैरामीटर्स, पता आपको पहले पड़ेगी।
अरे तो हमारे पास क्या थे वो, अरे कौन से थे हमारे पास, हमारे पास भाई, अरे सिग्मा प्लस नहीं यार हमारे पास, सिग्मा की तो हम क्या सिग्मा प्लस पैरामीटर्स, जो मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, अरे थर्ड चैप्टर के अंदर। ओके ठीक है भाई, बस इसको पढ़ो तो पढ़ लियो, ठीक है ना। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप रिएक्टिविटी को क्वांटिटेटिवली कैसे ट्रीट करते हो और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे।